तू फिर ले आई अपनी बेटी को काम पर। तुझे पता है ना, ये मेरे पोते के साथ खेलने लगती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर तेरे कान में तो जू भी नहीं रेंगती। ललिता जी अपनी काम वाली बाई कमला पर बरस पड़ी। वो माँ जी, मेरी सास की तबीयत खराब है ना, बच्ची उनको परेशान करती, बेकार में उनके आराम में खलल पड़ता, इसलिए अपने साथ ले आई। मैं इसे अपने पास ही बैठा कर रखूंगी, नहीं जाने दूंगी आरव बेटे के पास, कमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कमला ललिता जी के घर पिछले 5 वर्षों से काम करती है। उसकी 3 वर्षीय बेटी मीनू ललिता जी के पोते आरव के साथ खेलती। दोनों को एक दूसरे के साथ खूब भाता था। कमला अपने साथ मीनू को कभी कभी काम पर लेकर आती, पर ललिता जी से बर्दाश्त नहीं होता कि उनका पोता काम वाली की बेटी के साथ खेले। ललिता जी की पैनी नजर हमेशा कमला और उसकी बेटी पर लगी रहती थी। वो आज के जमाने में भी काम वाली को इंसान ना समझकर हीन भावना से देखती। पर ललिता जी की बहू पूजा को मीनू से विशेष लगाव था। मीनू को देख लगता ही नहीं था कि वो किसी गरीब काम वाली की बेटी है। पूजा उसे कुछ न कुछ खाने को दे देती तो ललिता जी चिल्लाती, अरे बहू, इसी तरह से कुछ न कुछ पकड़ाओगी तो लालच में रोज माँ के साथ आधमकेगी। अरे माँ जी, बिन बाप की बच्ची के ऊपर थोड़ी तो दया माया रखिए, प्यार के 2 बोल बोलकर तो देखिए, कितनी प्यारी बच्ची है। पिछले साल ही तो बच्ची के सिर से उसके पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। वो कितना मनहूस दिन था जब कमला का पति एक सेकंड हैंड बाइक लेकर आया था। गार्ड की ड्यूटी करता था। वो बाइक चला रहा था, कहीं से एक ट्रक सामने आ गया और दुर्घटना में वो बच ना सका। पूजा ने भरे गले के साथ कहा। 2 दिन बाद पूजा को कमला बाई का फोन आता है। दीदी, मेरी सास गुजर गई, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि माँ जी को मीनू का वहां आना पसंद नहीं। मैं उसे अकेले किसके सहारे छोड़कर आऊं, और मेरी भी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही। पूजा कमला के पास उसकी सास के गुजर जाने का दुख प्रकट करने जाती है। कमला, अपना ध्यान रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच कहना। और ये लो 10,000 रुपए, तुम्हारे काम आएंगे। मैं भी मजबूर हूं, इससे ज्यादा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए पूजा मीनू के सिर पर हाथ फेरते हुए चली गई। इस बात को साल भर बीत गया। पूजा को आज भी मीनू का मासूम चेहरा याद आता है। पूजा को अचानक एक दिन कमला बाई का फोन आता है। दीदी, भगवान के लिए एक बार आकर मुझसे मिल लीजिए, फिर आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। पूजा को समझते देर नहीं लगी कि कमला किसी मुश्किल में है। पूजा कमला के घर जाती है। कमला खटिया पर लेटी थी, बहुत बीमार थी। मीनू माँ के सिरहाने खटिया पर बैठी थी। कमला की आंखें बंद थी, श्वास भी धीरे धीरे चल रहे थे। कमला, कमला, जरा आंखें खोलो, पूजा ने आवाज लगाई। कमला ने धीरे से आंखें खोली। उसे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। दीदी जी, मेरे पति के पास जाने का समय आ गया है, पर मेरे प्राण मेरी बच्ची पर ही अटके हैं। मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? कौन इसकी परवरिश करेगा? सगे संबंधियों ने भी मुसीबत की घड़ी में साथ छोड़ दिया है। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या आप इसकी किसी अनाथ आश्रम में रहने की व्यवस्था करा सकती हैं, ताकि मैं निश्चिंत होकर मर सकूं? कमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ऐसा क्यों कहती है पगली? हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, तेरा अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। पूजा बोली। नहीं दीदी, अब बहुत देर हो गई है, बस मेरी बच्ची को अच्छे हाथ में सुपुर्द कर दीजिए। कमला बोली। ठीक है कमला, मैं तेरी बच्ची की जिम्मेदारी लेती हूं, तुम चिंता में दुखी ना होना। मेरे पास मीनू बहुत सुखी रहेगी। पूजा बोली। कमला के चेहरे पर शांति की मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक नजर अपनी बच्ची की तरफ प्यार से देखा, मुस्कुराई, और तुरंत ही गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो भगवान को प्यारी हो गई। सच में उसके प्राण बच्ची की देखभाल की सोच में ही अटके थे। मीनू को भी कुछ गलत होने का अंदेशा लगा। वो अपनी मां से चिपक कर रोने लगी। पूजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पूजा ने तुरंत अपने पति निखिल को फोन किया और पूरी परिस्थिति की जानकारी दी। निखिल ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर कमला के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। पूजा मीनू को लेकर घर आ गई। उसके लिए अपनी सास को मनाना आसान नहीं था। हरगिज नहीं, ये बच्ची हमारे घर का हिस्सा नहीं बन सकती, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ, ललिता जी गुस्से में बोली। माँ जी, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि दोबारा माँ बनने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो दूसरे बच्चे के लिए साफ मना कर दिया है। कितना सूना रहेगा ये घर एक बिटिया के बिना। भाई बहन के हर त्योहार पर मुझे एक बेटी की कमी हमेशा खलती है। माँ जी, शायद भगवान ने आरव के भाग्य में बहन का सुख लिखा हो। इस बच्ची को अपनाने से हमें बेटी का सुख मिल जाएगा
और आरव को एक बहन मिल जाएगी। माँ जी, कितनी सौभाग्य की बात रहेगी कि हमारे आंगन में बेटा बेटी दोनों एक साथ खेलेंगे। इस बच्ची को परिवार का सुख मिल जाएगा, अच्छी परवरिश मिल जाएगी। पूजा ने ललिता जी को समझाते हुए कहा। तभी आरव बोला, दादी, मम्मी ने कहा है अब से मीनू मेरी बहन है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज आप इसे अनाथ आश्रम मत भेजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। अपने पोते की प्यार भरी मुनहार और पूजा के तर्क सुनकर ललिता जी मीनू को अपनाने को तैयार हो जाती है। पूजा दोनों बच्चों को आंगन में साथ खेलता हुआ देख फूली नहीं समा रही थी। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, कमला, मैंने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।